हाय हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओएमआई सिंह। तो आज आपके लिए हम लाए हैं मैथ्स का पेपर, क्योंकि मैथ्स का पेपर को देखते हैं कैसे 30 सेकंड में सॉल्व करता होता है वो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर मैथ्स में बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, सॉल्व करने में काफी समय लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा आपसे नहीं होगा और वीडियो को पूरा ध्यान देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि अगर ऐसा मेथड नहीं देखे तो फिर आप देखना बेकार है, ठीक है। क्योंकि हम जो बताएंगे 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हिट करते हैं, वो दिखाएंगे। ओके, और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन क्लिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा अपलोड सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और शेयर नहीं शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फ्रेंड को बेनिफिट हो सके। चलिए बिना देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए कि लिखा हुआ है कि एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है, और टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा हो था, इसलिए टंकी 2.5 घंटे में भरी। तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली की जा सकती है। तो टंकी को पूरी तरह से खाली कितना देर में किया जा सकता है। पहले है कि विद्युत पंप से टंकी को 2 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव होने की वजह से वो 2.5 घंटे में भर रहा है, ठीक है, जब हम लगातार भर रहे हैं तो। लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो कितने देर में वो खाली हो जाएगा अपने आप, तो ये हमको बताना है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए कि इसका ऑप्शन भी हम आपको दिखाते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे हम लोग आसानी से कर लेंगे इजी वे में। ओके, तो पहला ऑप्शन है 9, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले विद्युत पंप टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2। ओके, क्योंकि हमको खाली करना है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि रिसाव वाला आप लगाएंगे। तो रिसाव है कि 2 दूनी के 4, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब हो गया कि 5/2, तो 2/5 कर देंगे, ठीक है। और आपका इसका डिटेल में चाहिए, सारा कंसेप्ट से चाहिए तो कमेंट कीजिए कि सर हमको डिटेल में चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और पहले का लेक्चर में नहीं देखे तो आई बटन पे टॉपिक क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, और 2 5 10 5, और यहाँ पे 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, यानी 1/10, यानी कि 10 घंटा यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, पहला 9 है, नहीं होगा, दूसरा 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। ओके, तो चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 9,250 रुपया हो और उस पर 7.5% छूट हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 52 नंबर में देख लीजिए कि है आपका क्वेश्चन भी है, और ऑप्शन हम दिखा दे रहे हैं। पहला ऑप्शन में है 9,000। देखिए जब 4 ऑप्शन आपके पास है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा है कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस निकालने का बहुत ही आसान मेथड है, मार्क प्राइस लिखिए। वो इस पे बोला 7.5% का छूट दे रहा, तो 7.5% अगर आपको छूट देता है तो 100 में अगर 7.5% घटाइएगा, यानी 7.5 घटाइएगा तो 92.5 आएगा। देखिए यहाँ पे 92.5 बाई 100 इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 9250 विक्रय मूल्य 9250, ये आपका विक्रय मूल्य है। अब देखिए जब विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट इसको हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट हटा से एक 10 आ जाएगा, यानी एक 0 लिख सकते हैं, या 10 0 लिखेगा तो यहीं पे लिखेगा 100 के साथ, नहीं तो अलग से 10 इंटू कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 925 है, यहाँ पे 9250 है, तो 1 टाइम्स काटिएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, हो गया ना। अब तो मार्क प्राइस देयरफॉर एमपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा एक लाइन में दिख गया होगा आपको ऑप्शन 10,000। ओके, 1 2 3 और 1 4, तो ये है। अब चेक कर लीजिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पे ये सी नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग आसानी से सिंपल वे में कर लेंगे सी नंबर को। तो ऐसे करके हम लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका सी में क्वेश्चन नंबर 54 में है कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए हुए हमको अगर आयत की लंबाई बढ़ाते हैं तो चौड़ाई में कितने % कम करना होगा, ठीक है, बगैर परिवर्तन किए उसके एरिया में। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है 20%, बी नंबर में दिया हुआ है 25%, और सी नंबर में है आपका 30%, और डी में भी दिया हुआ है 40%। अब देखिए कि कैसे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है देखिए कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करते हैं,
तो 25% की वृद्धि करते हैं तो एरिया में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन एरिया। तो कैसे करेंगे देखिए, 25/100 प्लस 25, देखिए 100 प्लस 25 हम दिखा दे रहे आपको, गुने 100। ट्रिक है सब, ठीक है, यही सब ट्रिक है कि कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर बढ़ाने बोलेगा तो हम लोग बढ़ा देंगे, घटाने बोलेगा तो नीचे पे घटा देंगे। 25% बढ़ाने बोला 25% बढ़ा देंगे, बोलेगा घटाने के लिए उतना ही घटा देंगे, ऊपर उतना लिखेंगे उतना नीचे घटा देंगे। तो अब देखिए 25 से नीचे कितना आ जाएगा, जोड़ेगा तो 125 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 बचे 125, 5 बार में 25 का पहाड़ा में 5 बार में 125 आता, पूरा कट गया एक बार में। और 5 इकाई 5 और 5 मिसाइल 100, 20%, यानी कि कितना रिजल्ट आ गया 20%। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए कौन सा पहला ऑप्शन है। ओके, इस तरह करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। देखिए अक्सर जो है क्वेश्चन में अगर फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लंबा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर बहुत प्रॉब्लम क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूट जाएगा हमसे, नहीं एग्जाम में बनेगा। बट ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी लंबा क्वेश्चन हो, सब 1 से 2 लाइन में ही हिट होता है। 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हिट होना ही होना है, मैक्सिमम 30 सेकंड, कम में ही हो जाता है, ठीक है। ये मेरा टारगेट यही है कि क्वेश्चन को बनाने का मैक्सिमम 30 सेकंड है, उससे क्वेश्चन मैथ्स का मिनिमम में ही बनेगा। ओके, तो देखिए कोई कार किसी विशेष गति से 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है और दूसरी कार उसी गति से एक विशेष स्थान पे 3 घंटे में पहुंचती है, तो दूसरी की गति निकालना है। अब क्वेश्चन को देखिए, अगर आप समझते हैं तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझना है, सिंपल वे में समझ लीजिए, माइंड को रिलैक्स करके समझिए, ठीक है। अगर समझ गए तो क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख भी लिए हैं, और ऑप्शन आपको यहाँ पे हम भी लिख ले रहे हैं ऑप्शन। 40 किलोमीटर, बी में है 60 किलोमीटर, सी में है 70 किलोमीटर, और डी में आपका दिया हुआ है 80 किलोमीटर। अब ये जो 4 ऑप्शन है, अब इसमें से हम किसको हिट करेंगे, क्योंकि पहला लिखा हुआ है कि कोई कार किसी विशेष गति से 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो हमको क्या निकालना है, पहले यहां से स्पीड ले लेते हैं। तो स्पीड कितना हो गया, 100/5, 100/5 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड, लिख देते हैं हम लोग, ये स्पीड हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि एक दूसरी कार उसी गति पर विशेष स्थान पर 3 घंटे पहुंचती है। अगर स्पीड अब यही वाला है, ठीक है, तो विशेष स्थान पर पहुंचे तो दूरी क्या होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल सा डायरेक्ट है, 20 गुने 3 घंटा बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। बस इतना ही करना, कुछ भी नहीं है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर भी आ गया है, और देख भी रहे हैं कैसे सिंपल वे में सॉल्व हो गया है। तो बस डायरेक्ट हिट करना है, और क्या। तो पहला नहीं है, देखिए यहाँ पे दूसरा बी नंबर है, बाकी तो होगा ही नहीं। तो ऐसे करके सिंपल वे में हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना, वो भी इसी तरह का है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व होगा। चलिए